बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, आई एम द सरली शरीफ। स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 4 और हमारा टॉपिक है रिएक्शन। आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। रिएक्शंस ऑफ नाइट्रोज हो जाना। स्टूडेंट्स याद रख लीजिए कि जो नाइट्रिक एसिड है, प्योर नाइट्रिक एसिड HNO3, जो प्योर नाइट्रिक एसिड है, प्योर नाइट्रिक एसिड इज अनस्टेबल। जो प्योर नाइट्रिक एसिड है ये अनस्टेबल है। इसका मतलब है कि अगर प्योर नाइट्रिक एसिड अनस्टेबल है तो ये क्या हो जाता है, इजीली डिकम्पोज। स्टूडेंट्स कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपसे बात की थी, नाइट्रस एसिड अनस्टेबल है, नाइट्रिक एसिड स्टेबल है, वो कंपैरिजन था। यानी अगर आप नाइट्रिक एसिड और नाइट्रिक एसिड की बात करते हैं तो नाइट्रिक एसिड ज्यादा स्टेबल है, वरना ओवरऑल जो नाइट्रिक एसिड है वो भी अनस्टेबल है बकिया स्पीशी की निस्बत। स्टूडेंट्स आप अंदाजा कर लीजिए कि नाइट्रिक एसिड इस कदर अनस्टेबल है कि जो नाइट्रिक एसिड है ये डीकंपोज हो जाता है किसकी मौजूदगी में, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की मौजूदगी में ये क्या हो जाता है, डीकंपोज हो जाता है। यहां इन प्रेजेंस ऑफ लाइट ये क्या हो जाता है, डीकंपोज हो जाता है। स्टूडेंट्स एक और बात मैं आपको यहां पे बता दूं कि ये चूंकि अनस्टेबल है, ये चूंकि अनस्टेबल है तो ये डीकंपोज हो जाता है इवन एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। यानी ये ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर भी क्या हो जाता है, डीकंपोज। अब स्टूडेंट आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि अगर नाइट्रिक एसिड ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर ही डीकंपोज हो जाता है तो जब आप इसे हीट कर देंगे तो फिर डेफिनेटली ये क्या होगा, डीकंपोज होगा। जैसा कि स्टूडेंट अगर आप नाइट्रिक एसिड को हीट कर दें थोड़ा सा, दिस वन इज नाइट्रिक एसिड। जब आप नाइट्रिक एसिड को स्टूडेंट्स हीट करते हैं तो हीट करने से डेल्टा साइन फॉर, डेल्टा का जो साइन है दैट इज फॉर हीट। जब आप इसके 4 यूनिट्स लेके इसको हीट करें तो स्टूडेंट्स ये डीकंपोज हो जाता है। किसमें डीकंपोज हो जाता है, इनटू 2 यूनिट्स ऑफ H2O along with 4 यूनिट्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यानी ये रिएक्शन उस वक्त होता है जब आप इसे हीट करते हैं तो वाटर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और साथ में क्या चीज बन जाती है, O2। स्टूडेंट्स जब आप इसे हीट करते हैं डीकंपोज हो जाता है। ये जो नाइट्रस डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना है, इट इज रेडिश ब्राउन गैस। ये क्या है स्टूडेंट, रेडिश ब्राउन गैस। स्टूडेंट्स आपको अगर मैं इस रिएक्शन को थोड़ा सा एनिमेट, आपको थोड़ा सा डिमोन्स्ट्रेशन दूं तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं नाइट्रिक एसिड को बॉटल में ऐड करता हूं तो ये फौरन डीकंपोज हो जाता है और डीकंपोज होने के बाद रेडिश ब्राउन गैस क्या करता है, इवॉल्व करता है। स्टूडेंट्स ये तो डीकंपोजिशन थी नाइट्रिक एसिड की जब आप इसे हीट करते हैं। स्टूडेंट्स याद रख लीजिए कि अगर आपके पास नाइट्रिक एसिड रूम टेम्परेचर पर भी हो तो ये डीकंपोज हो जाता है, बट रूम टेम्परेचर पर ये डीकंपोज होता है किस में, डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड अलोंग विद वाटर।
स्टूडेंट्स ये मैं जो इक्वेशन लिख रहा हूं ये रूम टेम्परेचर की है। अब यहां पे ये जो डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड है ये फर्दर डिकम्पोज हो जाता है किस में, इनटू N2O4 अलोंग विद ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट्स मैंने आपके साथ नाइट्रिक एसिड की डिकम्पोजिशन की दोनों सिचुएशंस लिख दी, यानी जब आप हीट करते हैं फिर भी किस तरह से ये डिकम्पोज होता है, और अगर ये रूम टेम्परेचर पर है तो फिर ये किस तरह से डिकम्पोज होता है। स्टूडेंट बात करते हैं इसके नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, और वो रिएक्शन है एज एन एसिड, यानी ये जो नाइट्रिक एसिड है ये HNO3 ये एसिड के तौर पर काम करता है। स्टूडेंट्स अगर नाइट्रिक एसिड एक एसिड है तो इसका मतलब है कि ये रिलीज करता है क्या, प्रोटॉन यानी H+। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ये जो नाइट्रिक एसिड है HNO3 इट इज मोनो बेसिक एसिड। स्टूडेंट्स मोनोबेसिक एसिड से मुराद है कि ये कितने H पॉजिटिव रिलीज करता है, इट कैन रिलीज 1 H पॉजिटिव आयन, कुछ इस तरह से। ये है HNO3, तो चूंकि ये मोनोबेसिक एसिड है तो ये रिलीज करेगा कितने H पॉजिटिव, 1 H पॉजिटिव, और स्टूडेंट साथ में ये बनता है हमारे पास नाइट्रेट NO3-। स्टूडेंट्स अब ये जो नाइट्रेट बना है दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेट बेस ऑफ नाइट्रिक एसिड। और अगर मैं आपसे कहूं कि व्हाई नाइट्रिक एसिड इज एसिड और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो आप कहेंगे कि सर इससे ये जो कॉन्जुगेट बेस बनता है नाइट्रेट इट इज स्टेबल। ये स्टेबल क्यों है, क्योंकि इसमें डीलोकलाइजेशन है, इसमें रेजोनेंस है पाई इलेक्ट्रॉन्स की। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब ये जो कॉन्जुगेट बेस नाइट्रेट बनता है ये खुद को स्टेबलाइज कर लेता है बाय द रेजोनेंस, जिसे आप डीलोकलाइजेशन यानी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर वही है जो मैंने आपसे प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस की है। तो बहरहाल स्टूडेंट यहां पे ये बात तय हो गई कि नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्यों है? नाइट्रेट की वजह से जो कि स्टेबल है रेजोनेंस की वजह से। अब हम बात करते हैं कि जब ये एसिड है तो ये किस तरह से बिहेव करता है, यानी इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। ये बहुत ही क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। वजह मैं आपको बता चुका कि क्यों है स्ट्रॉन्ग एसिड। इट एग्जिबिट्स ऑल द यूजुअल जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। तो यहां तक ये बात ये कही कि जो नाइट्रिक एसिड है ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये बिल्कुल उसी तरह की प्रॉपर्टी शो करता है जैसे कि कोई दूसरा स्ट्रॉन्ग एसिड डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस में क्या करता है, प्रॉपर्टीज को शो करता है। बहरहाल आगे बड़ी ही इंपॉर्टेंट लाइन, और मैं जो अगली लाइन है इसका एक शॉर्ट क्वेश्चन आपके साथ प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं। आपसे मैंने पूछा था क्वेश्चन और मैंने कहा था कि जवाब इंशाल्लाह आपको आने वाले लेक्चर्स में मिल जाएगा। आज उस क्वेश्चन का जवाब इंशाल्लाह आपको मिलेगा। आगे जरा गौर कीजिएगा, वेयर इट्स ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज आर नॉट शोन। स्टूडेंट्स यहां पे मैंने ये बात कही आपसे कि जो नाइट्रिक एसिड है ये दूसरे एसिड्स की तरह यूजुअल रिएक्शन, जनरल रिएक्शंस ऑफ एसिड शो करता है, लेकिन ये जो नाइट्रिक एसिड है ये अपनी ऑक्सीडेशन वाले रिएक्शन शो नहीं करता। यानी क्वेश्चन यही है जो आपसे पहले भी डिस्कस किया कि नाइट्रिक एसिड एक्ट एज, जो नाइट्रिक एसिड है इट एक्ट्स एज oxidizing agent while nitrous acid acts both as oxidizing and reducing agent। यानी यहां पे ये जो नाइट्रिक एसिड है ये reducing agent के तौर पर काम नहीं करता, ये काम करता है किसके तौर पर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी नाइट्रिक एसिड खुद की रिडक्शन करवाता है लेकिन खुद की ऑक्सीडेशन करवाना पसंद नहीं करता। स्टूडेंट्स बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के जवाब की तरफ। अब वजह क्या है,
वजह यह है स्टूडेंट कि जब आप नाइट्रस एसिड की बात करते हैं तो नाइट्रस एसिड में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है। अब नाइट्रोजन बिलोंग करता है टू द 5th ए ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, और 5th ए ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं +5। और स्टूडेंट +5 इनकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, और जब ये लेस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करें तो ये +3 से 0 में भी जा सकते हैं, इवन ये नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी रख सकते हैं। यानी नाइट्रस एसिड में जो नाइट्रोजन है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, जो कि ऑक्सीडाइज होके +5 तक जा सकती है, और रिड्यूस होके ये 0 या माइनस में भी जा सकती है। इसके बरक्स जो नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, जो कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है फॉर द एलिमेंट ऑफ 5th ए ग्रुप। अब स्टूडेंट होता क्या है कि चूंकि नाइट्रोजन की +5 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये मजीद अपनी ऑक्सीडेशन करवा के ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज नहीं कर सकता, क्योंकि +5 मैक्सिमम है। हाँ, ये खुद की क्या करवा सकता है, रिडक्शन, यानी ये +5 से ऑक्सीडेशन स्टेट को डिक्रीज करके 0, +3, 0 में या माइनस में ले जा सकता है। तो स्टूडेंट्स बात ये तय हो गई कि नाइट्रस एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, रिड्यूसिंग एजेंट भी है, लेकिन जो नाइट्रिक एसिड है दैट एक्ट्स ओनली एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी ये खुद की ऑक्सीडेशन नहीं करवाएगा, ये किसी दूसरे की ऑक्सीडेशन करवाएगा और खुद क्या होगा, रिड्यूस। उसकी वजह मैंने आपके सामने रख दी, और वजह क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स। स्टूडेंट्स नेक्स्ट बढ़ते हैं, कहता है जी इट रिएक्ट्स इन नॉर्मल वे, नॉर्मल तरीके से रिएक्ट करता है किसके साथ, बेसिक ऑक्साइड्स। तो स्टूडेंट्स आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि बेसिक ऑक्साइड्स कौन बनाते हैं, मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स। तो मैं आपके सामने अगर लिख दूं कि मेटल ऑक्साइड्स ही क्या हैं, बेसिक ऑक्साइड, क्योंकि मेटल क्या बनाती हैं, बेसिक ऑक्साइड। यानी ये नाइट्रिक एसिड बेसिक ऑक्साइड यानी मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करता है। अगली बात लिखी हुई है हाइड्रोक्साइड्स, अगेन दे आर बेसिक इन नेचर, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट्स फॉर्मिंग रिस्पेक्टिव साल्ट्स। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि ये जो कार्बोनेट्स हैं जिन्हें आप लिखते हैं CO3-2, these carbonates are, स्टूडेंट्स याद रख लीजिएगा, these are weak bases। ये क्या है, weak bases है। तो बहरहाल मैं आपसे ये बात कर रहा हूं कि जब नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ, बेसिक ऑक्साइड के साथ, किसके साथ, हाइड्रोक्साइड के साथ, किसके साथ, कार्बोनेट्स के साथ, तो ये प्रोड्यूस करता है क्या, साल्ट्स। स्टूडेंट्स मैं आपको जनरलाइज एक बात बता दूं कि जब भी नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करेगा किसके साथ, बेस के साथ, अब वो बेस ऑक्साइड की शक्ल में हो सकता है, वो बेस आपके पास हाइड्रोक्साइड की शक्ल में हो सकता है, वो बेस आपके पास कार्बोनेट की शक्ल में होता है, यानी इनका एसिड बेस रिएक्शन होगा, और एसिड बेस रिएक्शन के नतीजे में दो प्रोडक्ट बनती हैं, एक हमारे पास बनता है साल्ट और दूसरा वाटर। यहां पे एक बात ये याद रख लीजिए कि अगर आपका बेस कार्बोनेट है तो साल्ट और वाटर के अलावा जो एक अदर प्रोडक्ट बनती है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक मैंने जनरल आपको बता दिया कि व्हेनेवर नाइट्रिक एसिड कंबाइंड विद बेस इट फॉर्म्स द साल्ट प्लस वाटर। अब जरा देखते हैं, ये तो मैंने जनरल लिख दिया, अब मैं आपके सामने चंद एक एग्जांपल्स रखता हूं कि जिनमें ये वाक्य ही किसके तौर पे काम करता है, एसिड और साल्ट प्लस वाटर प्रोड्यूस करता है। स्टूडेंट्स इसमें मैं आपके सामने सबसे पहले नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन रखने लगा हूं विद कैल्शियम ऑक्साइड विच इज अ बेसिक ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड। और जब दो यूनिट नाइट्रिक ऑक्साइड के रिएक्ट करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड से, तो स्टूडेंट यहां से जो एक प्रोडक्ट बनती है दैट इज कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 ट्वाइस, और स्टूडेंट साथ में हमारे पास जो बनता है दैट इज H2O। अब ये साल्ट है और ये क्या है, वाटर। इसी तरह स्टूडेंट जब एसिड नाइट्रिक एसिड
रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो यहां से हमारे पास बनता है अगेन साल्ट, और यहां पे साल्ट कौन सा बनेगा, NaNO3 along with water। अगेन ये जो सोडियम कार्बोनेट है, मैंने आपसे पहले कहा कि इट इज अ वीक बेस, जब ये रिएक्ट करता है विद 2 यूनिट्स ऑफ नाइट्रिक एसिड, तो यहां से अगेन हमारे पास एक साल्ट बनता है NaNO3। स्टूडेंट्स साथ में हमारे पास बनता है H2O, और स्टूडेंट साथ में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है दैट इज CO2। तो स्टूडेंट्स ये इस तरह से रिएक्शन क्या कर जाता है, प्रोसीड। अगर मैं इस इक्वेशन को बैलेंस करूं तो यहां पे बैलेंस करने के लिए क्या आ जाएगा, 2, और यहां पे एक साल्ट बन गया, एक वाटर। यहां पे ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये वेपर्स की शक्ल में क्या हो जाती है, इवॉल्व हो जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जैसे ही आप सोडियम कार्बोनेट और नाइट्रिक एसिड का आपस में रिएक्शन करवाते हैं तो इनके रिएक्शन से जो एक प्रोडक्ट बनती है दैट इज सोडियम नाइट्रेट, और साथ में आप देख सकते हैं कि एफर्विसेंस बबल्स बनते हैं, और ये बबल्स किसके होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में, जो कि इस रिएक्शन में क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। स्टूडेंट्स ये दो मैंने आपके साथ रिएक्शन डिस्कस किए। अब असूलन इसके बाद थर्ड रिएक्शन आता है, लेकिन मैं तीसरे की बजाय चौथा रिएक्शन, फोर्थ रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड को डिस्कस कर रहा हूं। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हम नाइट्रिक एसिड के रिएक्शन को 2 पार्ट्स में स्टडी करेंगे। तो जो थर्ड रिएक्शन है उसमें बहुत कॉन्सेप्ट है और कुछ डिटेल के साथ वो स्टडी करने वाला है, जिसे मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूंगा। बहरहाल इस थर्ड को छोड़ के मैं फोर्थ रिएक्शन की तरफ बढ़ने लगा हूं, और वो फोर्थ रिएक्शन क्या है कि रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड विद रिड्यूसिंग एजेंट्स। स्टूडेंट्स रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं, जो दूसरों को रिड्यूस करें और खुद क्या हो जाएं, ऑक्सीडाइज हो जाएं। यानी जब नाइट्रिक एसिड इन रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ काम करेगा तो नाइट्रिक एसिड की खुद की क्या हो जाएगी, रिडक्शन, और किसी दूसरे की ये क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन। अब किस तरह से कहता है जी, रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन कौन से, जैसे फेरस सल्फेट FeSO4, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, जैसे हाइड्रोजन आयोडाइड HI आर कन्वर्टेड इनटू, यानी फेरस सल्फेट कन्वर्ट हो जाता है किस में, फेरिक सल्फेट, जिसमें इसकी ऑक्सीजन स्टेट +3। हाइड्रोजन सल्फाइड कन्वर्ट हो जाता है स्टूडेंट किस में, सल्फर में, और हाइड्रोजन आयोडाइड कन्वर्ट हो जाता है किस में, आयोडीन। कब, when they react with concentrated नाइट्रिक एसिड, जब ये कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन। यानी जब आपके पास ये जो नाइट्रिक एसिड है, जब आप इसे ट्रीट करवाते हैं स्टूडेंट किसके साथ, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, तो यहां से होता कुछ इस तरह से है कि यहां पे हमारे पास जो नाइट्रिक एसिड है इसके 2 यूनिट रिएक्ट करते हैं किसके साथ स्टूडेंट, विद 3 यूनिट्स ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड टू फॉर्म, और कीजिएगा 4 यूनिट्स ऑफ वाटर, और साथ में जो हमारे पास प्रोडक्ट बनती है स्टूडेंट्स दैट इज 2 यूनिट्स ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, और साथ में हमारे पास एलिमेंटल फॉर्म में क्या चीज बनती है, सल्फर। अब मैं इस रिएक्शन में ये साबित करने लगा हूं कि जो नाइट्रिक एसिड है इसकी रिडक्शन हुई, जबकि जो हाइड्रोजन सल्फाइड है इसकी क्या हो गई, ऑक्सीडेशन। किस तरह से स्टूडेंट्स, अगर आप गौर करें तो यहां पे एक नाइट्रोजन की ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट -2 मल्टीप्लाइड बाय 3, हाइड्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट यहां पे स्टूडेंट क्या है, +1, तो यकीनन नाइट्रोजन की क्या होगी, +5। अब ये नाइट्रिक एसिड कन्वर्ट हो गया किस में, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में, तो यहां पे इसकी ऑक्सीजन स्टेट ऑक्सीजन की -2, जबकि नाइट्रोजन की कितनी है, +2। अब अगर आप गौर करें तो इस रिएक्शन में क्या हुआ कि नाइट्रोजन +5 से कन्वर्ट हो गया स्टूडेंट्स किस में, +2 में, यानी नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर गई, जिसका मतलब है कि यहां पे नाइट्रोजन की क्या हो गई, यहां पे डिक्रीज कर गई, सॉरी स्टूडेंट्स।
तो यहां पे फिर नाइट्रोजन की क्या हो गई, रिडक्शन। इसके बरक्स अगर आप हाइड्रोजन सल्फाइड को देखें तो यहां पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -2। अगेन हाइड्रोजन की तो आपको पता है, बारहा दफा ये बात कर चुके, +1। रिएक्टेंट में हाइड्रोजन सल्फाइड सल्फर पे -2, जब ये प्रोडक्ट बनती है तो स्टूडेंट यहां पे इसकी ऑक्सीजन स्टेट हो जाती है 0। और यकीनन आपको पता है कि 0 बड़ा है और -2 छोटा, यानी ये -2 से किस में चला जाता है, 0 में, यानी इसकी क्या हो जाती है, ऑक्सीडेशन। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये हुआ कि इस रिएक्शन में H2S एक रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम किया, क्योंकि H2S ने नाइट्रिक एसिड की रिडक्शन कर दी और खुद को क्या कर लिया, ऑक्सीडाइज कर लिया। स्टूडेंट्स ये तो वो रिएक्शन है जो मैंने आपके सामने टेक्स्ट बुक के मुताबिक लिख दिया और आपको समझा दिया। अगर मैं इस रिएक्शन को थोड़ा सा डेप्थ में जाके बताऊं तो ये रिएक्शन बुनियादी तौर पे 2 स्टेप्स में होता है। स्टूडेंट पहले स्टेप में क्या होता है कि ये जो नाइट्रिक एसिड है ये डीकंपोज हो जाता है किसमें, इनटू नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, वाटर, और साथ में बनती है नेसेंट ऑक्सीजन। अब स्टूडेंट्स ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये अगले स्टेप में रिएक्ट करती है विद हाइड्रोजन सल्फाइड और कन्वर्ट कर देती है हाइड्रोजन सल्फाइड को किस में, एलिमेंटल सल्फर में, अलोंग विद वाटर। स्टूडेंट्स आप जरा इस सेकंड रिएक्शन में गौर करें कि नेसेंट ऑक्सीजन के कितने यूनिट्स यूज हो रहे हैं, 1, जबकि फर्स्ट रिएक्शन में नेसेंट ऑक्सीजन के कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए, 3। तो हम सेकेंड इक्वेशन में भी नेसेंट ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं किसके साथ, 3 के साथ। इस यूं जितने नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुए थे उतने ही अगले स्टेप में वो क्या हो जाएंगे, यूज। इसके बाद फ्रेंड हम ये जो पहली इक्वेशन है जिसमें नाइट्रिक एसिड डीकंपोज हुआ और जो दूसरी इक्वेशन तो 3 से मल्टीप्लाई करके हासिल हुई, जब हम इन दोनों को आपस में ऐड करते हैं तो आपके पास हमारी एक्चुअल इक्वेशन बन जाती है जिसमें 2 यूनिट नाइट्रिक एसिड के रिएक्ट करते हैं 3 यूनिट्स ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड और आपके पास ये प्रोडक्ट बन जाती है। इस फाइनल इक्वेशन में नेसेंट ऑक्सीजन अपीयर नहीं हुई क्योंकि नेसेंट ऑक्सीजन बड़ी रिएक्टिव है, जैसे रिएक्शन में प्रोड्यूस हुई यूटिलाइज हो गई और यहां से क्या हो गई, खत्म हो गई। स्टूडेंट्स ये तो एक एग्जांपल थी इसके रिएक्शन की जिसमें ये रिएक्ट करता है रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ। स्टूडेंट्स बढ़ते हैं इसकी एक और एग्जांपल की तरफ। नेक्स्ट जो इसकी एग्जांपल मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं वो है रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड का रिएक्शन किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ। तो स्टूडेंट इस रिएक्शन में होता क्या है कि 6 यूनिट्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड रिएक्ट करते हैं किसके साथ, विद 2 यूनिट्स ऑफ नाइट्रिक एसिड, और यहां से जो हमारे पास प्रोडक्ट्स बनती हैं उनमें एक प्रोडक्ट बनती है 4 यूनिट्स ऑफ वाटर, अलोंग विद स्टूडेंट हमारे पास बनता है 2 यूनिट्स ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, और यकीनन अभी आप पढ़ के आए हैं कि जो तीसरी चीज हमारे पास बनेगी दैट इज 3 यूनिट्स ऑफ आयोडीन, एलिमेंटल आयोडीन। स्टूडेंट्स ये रिएक्शन भी सेम उसी तरह से प्रोसीड करता है जैसा मैंने आपको 2 स्टेप्स में हाइड्रोजन सल्फाइड का रिएक्शन दिखाया था। और अगर मैं इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट्स को आपके सामने रखूं तो यहां पे आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1, जबकि एलिमेंटल फॉर्म में फ्री स्टेट में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0, यानी ये -1 से कन्वर्ट हो जाता है स्टूडेंट्स किस में, 0 में। तो इसका मतलब है कि -1 स्मॉलर है और 0 क्या है, एक लार्जर नंबर। तो चूंकि ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर गई तो मैं कहूंगा कि यहां पे हाइड्रोजन आयोडाइड की क्या हो गई, ऑक्सीडेशन। इसके बरक्स जो नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +5 और प्रोडक्ट में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आती है +2, यानी अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर गई, डिक्रीज। तो मैं कहूंगा कि इसकी क्या हो गई, रिडक्शन। तो अगेन ये उसी प्रॉपर्टी को जस्टिफाई करता है जो हमने पहले हाइड्रोजन सल्फाइड के लिए डिस्कस। आपके सामने इसी रिएक्शन की एक और एग्जांपल रखे देता हूं जिसमें एसिडिफाइड एसिडिफाइड फेरस सल्फेट यानी FeSO4 में ऐड किया हुआ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 रिएक्ट करता है नाइट्रिक एसिड के साथ और इसके नतीजे में बनता है फेरिक सल्फेट, साथ में नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और वाटर।
स्टूडेंट्स अगर आप अगेन इस रिएक्शन में गौर करें तो रिएक्टर में फेरस सल्फेट में मौजूद आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। जब ये प्रोडक्ट में फेरिक सल्फेट में जाता है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है +3। इसका मतलब ये हुआ कि आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर गई, यानी आयरन अपनी क्या करवा लेता है, ऑक्सीडेशन। इसके बरक्स जो नाइट्रोजन है नाइट्रिक एसिड में वो +5 से कन्वर्ट हो जाता है +2 इन नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, यानी ये खुद की क्या करवा लेता है, रिडक्शन। अगेन ये रिएक्शन बिल्कुल उसी पैटर्न पर होता है जैसा कि आपने प्रीवियस रिएक्शंस को स्टडी किया। स्टूडेंट्स फिफ्थ इसमें जो रिएक्शन है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके इंटरेस्ट के लिए भी ये बहुत ही बेहतरीन रिएक्शन है। वो रिएक्शन कौन सा है, एक्वा रिजिया। एक्वा रिजिया भी हम बनाते हैं किससे, नाइट्रिक एसिड से। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो एक्वा रिजिया है इसका एक और नाम है रॉयल्स वाटर, इसी का ही एक और नाम, यानी फॉर्मेशन ऑफ एक्वा रिजिया। अब एक्वा रिजिया बनता कैसे है और इसका फायदा क्या है, ये हम इस रिएक्शन में डिटेल से स्टडी करने वाले। स्टूडेंट्स एक्वा रिजिया क्या है, सबसे पहले ये बात करते हैं कि व्हेन 1 वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, जब आप एक वॉल्यूम लेते हैं किसका, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का, और आप इसे ट्रीट करवाते हैं, इज मिक्स्ड विद, इसे आप मिक्स करवाते हैं विद 3 वॉल्यूम्स ऑफ कंसंट्रेटेड HCl, यानी एक वॉल्यूम कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का लेना है, इसे मिक्स करना है 3 वॉल्यूम्स ऑफ HCl, यानी अगर आपने 1 ml नाइट्रिक एसिड लिया तो 3 ml आप क्या लेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहां से क्या होता है, एक्वा रिजिया इज फॉर्म। अब ये एक्वा रिजिया क्या करता है, इट इज एम्प्लॉयड, ये इस्तेमाल होता है टू डिजॉल्व, ये डिजॉल्व कर लेता है किसको स्टूडेंट, गोल्ड एंड प्लैटिनम। स्टूडेंट ये जो गोल्ड और प्लैटिनम है ना, दीज आर नोबल मेटल्स, यानी इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, बहुत कम। ये जो एक्वा रिजिया है, सॉरी ये जो नोबल मेटल्स हैं, ये किसी और सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होती, इवन अकेले नाइट्रिक एसिड या इंडिविजुअल हाइड्रोक्लोरिक एसिड में भी डिसॉल्व नहीं होती, ये डिसॉल्व होती है किसमें, एक्वा रिजिया। नोबल मेटल्स हैं, इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, बहुत ही कम। स्टूडेंट्स अब डिटेल से उस रिएक्शन को समझाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड एक्वा रिजिया है, इट इज कलरलेस, लेकिन विद इन सेकेंड्स इसका जो कलर है वो चेंज होके क्या हो जाता है, ऑरेंज हो जाता है। तो बहरहाल पहले मैं ये आपको बताने लगा हूं कि एक्वा रिजिया बना कैसे, जैसा कि आपने पढ़ा कि 1 वॉल्यूम नाइट्रिक एसिड का विद 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसी तरह जब आप एक वॉल्यूम लेते हैं किसका, नाइट्रिक एसिड का, विद 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, याद रहे कि ये दोनों क्या हैं, कंसंट्रेटेड। तो इसके नतीजे में स्टूडेंट क्या बनता है, हमारे पास एक हमारे पास प्रोडक्ट बनती है NOCl, और स्टूडेंट साथ में जो हमारे पास प्रोडक्ट बनती है दैट इज 2 यूनिट्स ऑफ वाटर, और साथ में हमारे पास क्या चीज बन जाती है, क्लोरीन। स्टूडेंट्स ये जो चीज बनी है ना हमारे पास NOCl, दिस इज कॉल्ड नाइट्रोसाइल क्लोराइड। अब ये जो नाइट्रोसाइल क्लोराइड बना है, ये क्या करता है, नाइट्रोसाइल क्लोराइड फॉर्म इज डीकंपोज, ये टूट जाता है किस में, गिविंग NO स्टैंड्स फॉर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड नेसेंट क्लोरीन। स्टूडेंट्स मैं ना आपको एक बात बता दूं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नेसेंट क्लोरीन, एटॉमिक क्लोरीन एंड मॉलिक्यूलर क्लोरीन, इन तीनों में फर्क होता है। बहरहाल जो नेसेंट क्लोरीन है इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, बहुत ही ज्यादा। यहां पे ये जो नाइट्रोसाइल क्लोराइड है ये डीकंपोज हो जाता है इनटू नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड अलोंग विद नेसेंट क्लोरीन। ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में जो क्लोरीन लिखी जाए इसे आप नेसेंट क्लोरीन बोलते हैं।
तो स्टूडेंट यहां तक मैंने आपको यह बताया कि एक्वा बना कैसे। अब इस एक्वा में से आई NOCl जो कि डिकंपोज हो गया किसमें, NO और नेसेंट क्लोरीन। अब जो सारा जादू करना है, सारा कमाल दिखाना है, वो बोला किसने दिखाना है, इस नेसेंट क्लोरीन। किस तरह से, जरा देखिए। कहता है द नेसेंट क्लोरीन, ये जो नेसेंट क्लोरीन बनती है, दस फॉर्म कन्वर्ट्स द नोबल मेटल्स, ये नेसेंट क्लोरीन नोबल मेटल्स को कन्वर्ट कर देती है किसमें, इनटू देयर वाटर सॉल्युबल क्लोराइड्स। स्टूडेंट्स यहां से एक बात और क्लियर हो गई कि नोबल मेटल्स किसी सॉल्वेंट में, वाटर वगैरह में सॉल्युबल नहीं होती, लेकिन जब आप एक्वा रिजिया में ऐड करते हैं तो फिर ये सॉल्युबल हो जाती हैं। उसकी वजह ये है कि एक्वा रिजिया इन्हें प्रोवाइड करता है नेसेंट क्लोरीन। नेसेंट क्लोरीन रिएक्ट करती हैं नोबल मेटल के साथ और नोबल मेटल्स को उनके क्लोराइड्स में कन्वर्ट कर देती हैं, एंड दीज क्लोराइड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। जैसे गोल्ड इस नेसेंट क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है, यानी 3 यूनिट्स अगर आप इसके लें तो यहां से हमारे पास बन जाता है क्या, AuCl3, एंड दिस क्लोराइड इज सॉल्युबल इन एक्वा रिजिया, यानी ये क्लोराइड की शक्ल में क्या हो जाते हैं, सॉल्युबल। इसी तरह स्टूडेंट ये जो प्लैटिनम है, अच्छा मैं आपको और बताऊं, ये जो प्लैटिनम है ना, इसको कॉमनली हम बोलते हैं व्हाइट गोल्ड, और स्टूडेंट ये आम गोल्ड की निस्बत क्या होता है, महंगा होता है। बहरहाल ये भी रिएक्ट करता है विद द 4 यूनिट्स ऑफ नेसेंट क्लोरीन और कन्वर्ट हो जाता है स्टूडेंट किस में, प्लैटिनम टेट्राक्लोराइड। स्टूडेंट्स ये जो मैंने आपके सामने बातें रखी कि जिसमें आपने एक्वा रिजिया के जरिए से डिसॉल्व कर लिया नोबल मेटल्स को, अगर इन्हीं को आप डिटेल से, मैं आपको थोड़ा सा इसकी डेमोन्स्ट्रेशन देने की कोशिश करूं तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक ग्लास में गोल्ड कॉइन, मैं इस कॉइन में क्या ऐड करता हूं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अलोंग विद नाइट्रिक एसिड। रेशियो आपने पढ़ी है कि 1 और 3 की है, नाइट्रिक एसिड 1 वॉल्यूम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप लेते हैं 3 वॉल्यूम। जब आप ऐड करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहां से कुछ बबल्स आ रहे हैं, यहां से डिसॉल्व होना, रिएक्शन होना क्या हो जाता है, स्टार्ट। जब आप मजीद मिक्सचर ऐड करते हैं और आफ्टर सम टाइम आप देख सकते हैं कि जो आपको पहले गोल्ड कॉइन नजर आ रहा था वो एक्वा रिजिया की वजह से अब मौजूद नहीं, बल्कि वो उसमें क्या हो चुका, डिसॉल्व हो चुका। स्टूडेंट ये जो एक्वा रिजिया है ये ना सिर्फ नोबल मेटल्स को डिसॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होता है, बल्कि जब आप इन नोबल मेटल्स को माइनिंग से एक्सट्रैक्ट करते हैं तो ये उन माइन से, उन ऑर्स से नोबल मेटल्स की सेपरेशन और प्योरिफिकेशन के लिए भी क्या होता है, इस्तेमाल होता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो 6 नंबर पे मैं इसका रिएक्शन आपके साथ स्टडी करने जा रहा हूं वो है रिएक्शन विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से हैं, जैसे नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करता है ग्लिसरीन के साथ टू फॉर्म और बनाता है क्या बोला, नाइट्रोग्लिसरीन, जो कि आपके ये सामने लिखा हुआ है नाइट्रोग्लिसरीन। इसी तरह ये टॉलीन के साथ रिएक्शन करता है तो ये यहां से बनाता है ट्राई नाइट्रो टॉलीन। आपके सामने मैं रिएक्शन भी शो कर रहा हूं कि किस तरह से ये रिएक्शन होता है। इसी तरह जब ये फिनोल के साथ रिएक्शन करता है तो स्टूडेंट इट प्रोड्यूस पिक्रिक एसिड। अब ये जो 3 इसने कंपाउंड बनाए हैं और मैंने आपके सामने इन तीनों के रिएक्शन भी रख दिए हैं, ये जो कंपाउंड्स हैं these compounds are used as explosive material, धमाका खेज मवाद बनाने के लिए इन मटेरियल्स का क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। स्टूडेंट्स यहां तक थे इसके रिएक्शन, और लास्ट में मैं जो बात करना चाह रहा हूं आपसे वो है यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड। स्टूडेंट्स जो नाइट्रिक एसिड है इट इज यूज्ड एज लेबोरेटरी रिएजेंट फॉर वेरियस रिएक्शन। बहुत से रिएक्शन में ये रिएजेंट के तौर पे यूज होता है, जैसा कि आप इंशाल्लाह पढ़ेंगे भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि अगर आपने बेंजीन की नाइट्रेशन करवानी है तो बेंजीन की नाइट्रेशन में भी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो नाइट्रेटिंग एजेंट, यानी वो ग्रुप जो बेंजीन में NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाता है, वो नाइट्रेटिंग एजेंट
में सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कौन इस्तेमाल होता है? नाइट्रिक एसिड, जैसा कि आप देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो नाइट्रिक एसिड है इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर। ये नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर की तैयारी में भी इस्तेमाल होता है। जैसा कि आपके सामने मैंने एक एग्जांपल रखी है, अमोनियम नाइट्रेट एक नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर है जो के प्रोड्यूस होता है किसके जरिए से? नाइट्रिक एसिड के जरिए से। स्टूडेंट, इसी तरह ये जो नाइट्रिक एसिड है दैट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोसिव मटेरियल्स। ये एक्सप्लोसिव मटेरियल के बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसा कि मैंने आपके सामने पिक्रिक एसिड, ट्राइनाइट्रोटोलिन वगैरह की बात की। लास्ट इसका जो यूज है स्टूडेंट्स, ये जो नाइट्रिक एसिड है दैट इज यूज्ड इन मेकिंग ऑर्गेनिक डाइज एंड वैनिशेस। डाइज आपको पता है जो कि कलर इंपार्ट करती हैं, यानी ये डिफरेंट डाइज और वैनिशेस बनाने में भी क्या होता है? इस्तेमाल होता है। तो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने रिएक्शंस ऑफ नाइट्रिक एसिड का एक पार्ट हिस्सा किया और साथ ही यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड को भी स्टडी कर लिया। नेक्स्ट इसका पार्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। उम्मीद है कि आपको आज की ये बातें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले लेक्चर में।